नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल शिव गोरक्ष पे। स्वागत करता सभी भाई बहनों को। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ है, क्योंकि बहुत से लोग भटकते हैं नेट पे, गुरु धारण नहीं होता है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि ऑनलाइन दीक्षा वगैरह का सिस्टम चल रहा है, तो लोग पैसे लेते हैं, लूटते हैं। देखो, गुरु प्रति श्रद्धा भाव होना जरूरी होता है, क्योंकि गुरु आपका माता पिता ही होता है जो आपका मार्गदर्शन करता है। आपका फर्ज भी बनता है, लेकिन उतना ही बनता है जितना आप सच्चे दिल से दे सकते हो किसी को। अगर आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ पे आपकी इच्छा है कि मैंने 5 चढ़ाने हैं तो 5 दो। गुरु वो नहीं होता है जो 5 की जगह बोले कि मैंने 5 ही हारी लेना फिर ही आपको साधना करवाऊंगा। वो गलत बात है, क्योंकि वो फिर एक गुरु है ही नहीं, योग्य नहीं है गद्दी की। अगर गद्दी के ऊपर बैठा हो तो योग्य नहीं है वो। पैसे से सब कुछ चलता है आज के टाइम समय में मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो हम दीपक देते हैं, जब प्रभु को भोग लगते हैं, जो परमात्मा को भोग देते हैं, वो भी तो पैसों से आते हैं। फ्री में कोई चीज़ थोड़ी देता है। इतना दयालु कोई नहीं है कि आपको 4 लड्डू बोल दे ले फ्री ले ले, तूने शनिवार को लगाने होते हैं भाई, तू ले ले और तू ये लड्डू जाके मंदिर में चढ़ा देना मेरे नाम का। मेरा भी उसमें बोलते हैं कि एक अच्छा कर्म जुड़ जाएगा और आपका भी एक कर्म जुड़ जाएगा। ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। सब पैसे लेते हैं, पैसे से काम चलता है। और बाबा को तो दीपक लगता है, दीपक भी पैसों का लगता है। तो गुरु वो होता है जिसको आप अपनी श्रद्धा अनुसार दो। मांग के लेने वाला गुरु नहीं होता है। जिसने दिया तब भी ठीक है, नहीं दिया तब भी ठीक है, क्योंकि गुरु के लिए एक जानवर और इंसान दोनों समान में है। क्योंकि वो सृष्टि के कण कण में उसको परमात्मा दिखाई देता है। जब उसको परमात्मा दिखाई देगा तो भाई फिर आप समझो, ये मोह माया जितने भी है, ये सारा एक चक्कर है। इसमें फंसे हुई दुनिया फंसी हुई है। इससे निकलना, इससे उभरना ही आपको, वो बोलते हैं ना, उभर के जब आप इससे आगे निकलते हो तभी आपको वो अध्यात्म का वो रास्ता, वो आपको कड़ी, वो आपको दरबार दिखाई देता है, जिसको आप खोल के उस दरबार के जब पार जाते हो, उससे आगे निकलते हो, तभी आपको परमात्मा के दर्शन होने शुरू होते हैं। आज मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा जिनके गुरु नहीं है, शिव बाबा और राम बाबा उनके गुरु हो जाएंगे। यही मार्गदर्शन करेंगे। आप गुरु मंत्रा ढूंढते हो, गुरु मंत्रा बोलते हो कि गुरु मंत्रा लेना है, तो आप समझ लेना कि शिव बाबा आपका मार्गदर्शन करेंगे। और ये मंत्र टेस्टेड मेरा ही नहीं है, हजारों भाइयों का टेस्टेड है ये मंत्र। अब प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तो आपको क्या पता लगेगा शब्द चलता है कि नहीं। और सारा खेल शब्दों का है। विधि विधान में ज़्यादा कुछ नहीं है। शिव बाबा के मंदिर में जाओ आप, वहाँ पे शिवलिंग पे बोलते हैं 5 जो अमृत है उससे आपको स्नान कराना है। शिवलिंग को हर मंडे को फास्ट रहेगा, 1.25 महीने की साधना। उस दौरान जितने भी सोमवार पड़ेंगे, हर एक में आपने फास्ट रखना और मंदिर में बैठ के मंत्र का जप करना। इस मंत्र की मिनिमम आपको 11 से 21 माला, यानी कि या तो आप 11 लगाओ या 21 माला, सुबह और शाम 2 टाइम आपको पूजा करनी है। यानी कम से कम 2200 का जप आपको डेली देना है, उससे ऊपर लगाना ही लगाना है ये जप। अगर आप उससे ऊपर नहीं जाते हो, कम करते हो, तो वो बोलते हैं ना, क्योंकि 1.25 लाख का जप नहीं होना फिर आपका टाइम बढ़ जाएगा। क्योंकि इस मंत्र को चेतन करना 1.25 लाख का जप आपको देना पड़ेगा। 110% बोलता हूँ, 7 से 11 दिन में आपको अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो कोई सच्चे मन से करेगा। आप लोगों की साधना इसीलिए सफल नहीं होती क्योंकि आप लोग करते कम हो, बोलते ज़्यादा हो। यहाँ पे मैं काफ़ी लोगों के साथ मिलता हूँ, जब किसी का मैसेज या कॉल आता है तो डायरेक्टली बोलता है, गुरु जी क्या मिल जाएगा, ये वो भी दूंगा, ये भी दूंगा। अरे भाई तू कर तो सही पहले, तब देगा ना। वो करने से पहले क्यों फल की इच्छा रख रहे हो? परमात्मा को बुलाना, परमात्मा को पहले पता लग जाता है ये इंसान ही नहीं है मेरे काबिल, इसके पास जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा, मेरे को देना पड़ेगा ज़बरदस्ती। पहले इतनी तगड़ी परीक्षा लगा देगा कि आपको आसन से उठा के भगा देगा वो। देसी घी का दीपक लगाना आपने साधना में। और आप वो बोलते हैं ना कि भोग में आप 5 प्रकार के फल रख सकते हो, मिठाई रख सकते हो। आप देखो, आपकी श्रद्धा भाव है। जैसे आप लोग खाना खाते हो, परमात्मा को भी भोग लगाना डेली जरूरी होता है। आप देखो वो भोग में क्या लगाना, जो आपको, वो बोलते हैं ना, जो आप सेटिस्फैक्ट्री हो जाओ आपके लिए, जिससे आप संतुष्ट हो। कुछ भी लगा दो, 5 मेवा लगा दो, कभी बोलते हैं ना 4 बादाम लगा दो। परमात्मा ने कौन से खाने आने, आपने खाने होते हैं वो लगा दो। बस इतना सा कार्य करना। रुद्राक्ष की माला लेके आपने आसन पे बैठ जाना, देसी घी का दीपक और 2 अगरबत्ती लगा के आपने कार्य शुरू कर देना। और मंत्र है हरि ओम नमः शिवाय शिव गुरु रामाय। हरि ओम नमः शिवाय शिव गुरु रामाय, इतना सा मंत्र है। हरि ओम नमः शिवाय शिव गुरु रामाय। अब इसकी आपने, यानी कि अब मान लो 11 माला सुबह, 11 शाम को, जितना जप होता है। और उस हिसाब से आप डिवाइडेशन कर लेना कि 1.25 लाख का जप लगाना। उसके बाद आप छोटा सा हवन कर दो। हवन में आप सिंपल सामग्री ले सकते हो।
अपने इष्ट देव, अपने पितृदेव, इनको याद करना ज़रूरी होता है। इष्ट देव का नाम, पितरों का नाम लेना ज़रूरी है। उनके बाद आपका आता है वो क्षेत्रपाल महाराज बाबा जी आते हैं। कुल देवी और कुल देवता बीच में इंक्लूड होते हैं, उनको आप लेके इनका नाम लेके, आपको नहीं पता तो ज्ञात एक दुआ लगानी है कि इन सभी देवताओं को 33 करोड़ देवी देवता का आवाहन करते हो, धरती माता को प्रणाम करते हो, आकाश पिता को प्रणाम करते हो, अपने सदगुरु महाराज को प्रणाम करते हो। ये साधना मैं करने जा रहा हूँ, इसमें मेरे को या करने जा रही हूँ, मेरे को इसमें सफलता देना बाबा जी, मेरे पे कृपा करना। मेरा इस साधना में करने का कोई, मैं जो भी मेरा तत्पराय है, जो भी मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपकी कृपा पाने के लिए करना चाहता हूँ। उसके अलावा मेरा कोई वो नहीं है। मेरे भाव, मेरी तन की शुद्धि और मेरी जो परीक्षा है उसमें आप मेरी मदद करना, ताकि मैं साधना को संपूर्ण कर पाऊँ। इतना सा संकल्प लेके आप बैठ जाओ। संकल्प साधना में वही लेता है जो पूर्ण को, जो जिसका वो बोलते हैं ना निश्चय दृढ़ हो। बिना संकल्प पे भी आप बैठ सकते हो, लेकिन ये एक दुआ है। संकल्प लेके ऐसे मत करना, साधना बीच में छोड़ देना, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। और आशा करता हूँ अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट करना। जैसे आपने पिछले चैनल है जो गुरु गोरखनाथ को आपने जितना प्यार दिया, इस चैनल को भी उतना ही प्यार देना। और आने वाले टाइम में मैं आपको जल्दी कुछ ना कुछ देता रहूँगा यहाँ पे। और बहुत सी मैंने साधनाएँ और दे रखी है और किताबें भी लिखता हूँ। आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरी बुक्स खरीदो वहाँ पे जाके अमेज़ोन पे, क्योंकि आप अमेज़ोन डायरेक्ट खोल के वहाँ पे सर्च कर सकते हो सन्नी शर्मा, तो वहाँ पे आ जाएगी सन्नी शर्मा की बुक्स जितनी भी आएगी, तो आप खोल के देखो। मैं ये नहीं कहता हूँ आप खरीदो उनको, आप पढ़ो पहले उनको, एक नंबर से लेकर एंड तक पढ़ना, तभी आपको समझ आएगा। और यहाँ पे भी आप मेरे सारे वीडियो जितने भी हैं उनको एक से लेकर एंड तक देखना, तभी समझ आएगा। जय गुरु गोरखनाथ।